नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति सुबह घर से निकला सिर्फ वोट डालने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आया। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन की। नमस्कार दोस्तों, एक व्यक्ति सुबह घर से निकला सिर्फ वोट डालने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आया। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन की, जहां लोकतंत्र सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक रिस्क बन चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर आप बंगाल के पिछले चुनाव को ध्यान से देखो तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। हर इलेक्शन में वॉयलेंस, हर बार पॉलिटिकल ब्लेम गेम। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हिंसा हुई है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस से भी प्रदर्शनकारी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक प्लान सिस्टम? बंगाल में जोरों पर चुनाव प्रचार। पीएम मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। अमित शाह 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम ममता बनर्जी भी करेंगे 3 रैलियां। आज राहुल गांधी की भी होगी 4 जनसभाएं। बंगाल की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये पावर कंट्रोल की लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ सत्ता बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ उसे छीनने की। कुछ इलाकों में लोग कहते हैं हम वोट नहीं डालते, हमें वोट डालने दिया जाता है। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद वोट ही सवालों के घेरे में आ गया है? क्या चुनाव से ठीक पहले लाखों वोटरों के नाम काटना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल छिपा है? इसका तात्पर्य आप समझते हैं? अगर नहीं समझे तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक वोट आम आदमी की पावर होती है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने बहुत क्लियरली कहा है कि वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, आपके मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल और केवल विधिक अधिकार। बूथ कैप्चरिंग, धमकी, पोस्ट इलेक्शन रेवेंज। सोचिए, अगर आपका वोट आपका नहीं रहा तो क्या बचा? आज का चुनाव जमीन पर नहीं दिमाग में लड़ा जाता है। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, फेक नैरेटिव, सेलेक्टिव न्यूज। आप जो देख रहे हो, क्या वो पूरा सच है या सिर्फ वो हिस्सा जो आपको दिखाया जा रहा है? भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, थोड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक तरफ डेवलपमेंट के क्लेम्स, दूसरी तरफ करप्शन के आरोप। इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ये 12,000 की शौचालय से भी, लैट्रिन से भी टीएमसी रुपया खाता है। ममता बनर्जी वेलफेयर फोकस, अपोजिशन गवर्नमेंट पर सवाल, लेकिन ग्राउंड पर लोगों का सवाल कुछ और है। जॉब कहाँ है, सेफ्टी कहाँ है? बंगाल का इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये टेस्ट है इंडिया की डेमोक्रेसी का। क्योंकि अगर वोटर के साथ पड़े तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, कंट्रोल होता है। पीरजादा इब्राहिम ने आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति ममता का विरोध करता है उसे उनके गुंडे परेशान करते हैं, बमबाजी करता है, लूट करता है, मरता है, हाँ, छप्पा मरता है, इसलिए ये जब वोट आता है नहीं। तो अगली बार जब आप इलेक्शन रिजल्ट देखें तो सिर्फ ये मत देखना कि कौन जीता है, ये देखना कि क्या सच में जनता जीती है। अब मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप अपना अमूल्य मत सही व्यक्ति को दीजिए, नहीं तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।